हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। टाइम हो रहा है ये 6 बजे का। और सबसे पहले आज मैं सुबह में जो भी क्लीनिंग रहता है वो सारा ऑलमोस्ट मैंने डन कर लिया है। उसके बाद में शाम को मैंने बहुत सारे कपड़े जो है ना वूलन वाले वो सारे भिगो दिए थे, ऊनी वाले जो कि रुद्र के ही सारे हैं। तो आज ना एक टब कपड़े हैं वो मुझे वॉश करने हैं, मतलब धुलने हैं। तो मशीन मैंने अभी सुबह में नहीं चलाई थी, शाम में बस हल्की सी चलाई थी, ज़्यादा नहीं चलाई थी क्योंकि ये गंदे कपड़े नहीं है, धुल के रखे थे मैंने, बट वही ना स्मेल आ रही थी तो इसलिए मुझे बस सर्फ में भिगो दिए थे मैंने। और उसके बाद में मैं मशीन से निकाल ले रही हूँ। एंड उसके बाद में बस हाथ से मसल के 2-3 पानी से निकाल के उसके बाद मैं ड्राई कर लूँगी, फिर धूप में फैला दूँगी। तो अभी मैं सुबह सुबह में ये काम फिनिश कर ले रही हूँ। इसलिए कर ले रही हूँ क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ना आज मैं साड़ी पहनूँगी, तो इसलिए ना जब कपड़े वगैरह धुलो ना तो साड़ी वगैरह पहन के नहीं हो पाता है, कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो इसलिए मैं सोचा नहाने से पहले मैं ये काम फिनिश कर लेती हूँ एंड उसके बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी रुद्र एंड रुद्र के पापा दोनों ही सो रहे हैं। झाड़ू पोछा एंड बाहर की धुलाई वगैरह वो सारा हो गया है मेरा। तो अभी मैं पहले कपड़े धुल लेती हूँ, उसके बाद में स्नान करूँगी एंड उसके बाद में करूँगी पूजा पाठ। और आज है 14 नवंबर, दिन है शुक्रवार का। तो आज मैं ये काम सारा फिनिश कर लूँगी तो सही रहेगा। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, फाइनली आज ये दिन आ ही गया। रोज़ टल रहा था, आज नहीं आज नहीं आज नहीं, बट आज मैंने कल शाम को ही मैंने सारा खाना पीना सारा हो गया था। उसके बाद में सारे कपड़े मैंने भिगो दिए थे बेड से एंड बक्से से निकाल के। और ना इसमें ना बक्से एंड बेड में जो फिनाइल की गोलियां होती है वो डाल के कपड़े रखते हैं ना सर्दियों के वुलन वाले, तो और ही ज़्यादा स्मेल आती है। तो जब तक धुलते नहीं हैं, जब तक पहनने की इच्छा होती नहीं है, खासकर बच्चों के कपड़े। तो बच्चों के क्या, अभी मशीन में पानी एंड सर्फ है
जो कपड़े ये भिगोए थे ना वही वाला, तो उसमें मैं अपने कपड़े जो स्टॉल शॉल वगैरह हैं, पजामी, वो सारा कुछ अभी मैं भिगो दूँगी। तो सर्फ वेस्ट नहीं जाएगा, पानी भी वेस्ट नहीं जाएगा। और मेरे ना कपड़े रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कैसे कपड़े मैं रखती हूँ सारे अरेंज करके, वो मैं ही जानती हूँ। खासकर जब से बच्चा हो गया है, क्योंकि बच्चे के भी कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं। और एक ही बक्स है ये जो है ना, बड़ा बक्स यही है। तो छोटे छोटे जब इसमें कपड़े रखो ना तो वो मिलते नहीं हैं। तो इस ये झोला रखा हुआ है ना, इसमें मैंने अपने कपड़े रख दिए थे वुलन वाले। तो वही वो पजामे एंड इनर तो पहने ही करूँगी। तो वो मैं निकाल लिए हैं, उनको मैं धुलूँगी, क्योंकि इसमें से भी स्मेल आ रही है, पता नहीं कैसी अजीब सी सीलन वाली। तो वही ये जो सर्फ एंड पानी है ना मशीन में, उसी में मैं ये डाल दूँगी सारी, जो भी 2-3 पजामे हैं और इनर हैं और जो स्टॉल है, शॉल है, सारा कुछ। तो ऐसे सही रहेगा। अभी सर्दियाँ होने लगी, नहीं तो मतलब ज़्यादा नहीं होती है, बट सुबह शाम में तो होने लगी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह ना मूड चेंज हो जाता है। मैं सुबह में मतलब गीजर चला के उसके बाद में गर्म पानी अपनी बाल्टी भर गई थी मेरी नहाने के लिए। बट एकदम से मेरे याद आया कि मशीन पूरी खचाखच भरी हुई है बाबू के कपड़े से। तो पहले क्या करती हूँ, मैं कपड़े ही धुल देती हूँ। पूरा टब पूरे धुल दूँगी ना, तो उसके बाद बस ड्राई करना रह जाएगा मशीन में। जब बाबू एंड बाबू के पापा दोनों ही उठ जाएंगे उसके बाद मैं ड्राई कर लूँगी। ड्राई तो अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर मशीन की आवाज़ होगी ना तो बाबू एंड इनकी दोनों की नींद डिस्टर्ब होगी। और अभी टाइम कुछ हुआ नहीं है, वही 7:15 होने जा रहा है। तो इसलिए मैं सारे धुल के टब में रख दूँगी। तो ऐसे सही सही रहेगा। मशीन वगैरह वो बाद में चला लूँगी, जो मेन काम है वो तो हो ही गया है। और अपने भी सारे कपड़े मैंने भिगो दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए। बाल्टी अगेन भर ली है। और देखिए जी, आज ये वाली साड़ी पहनूँगी। काफ़ी दिन के बाद मैं साड़ी पहन रही हूँ। हालांकि रुद्र के पापा को साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन वही होता है, कंफर्टेबल होकर काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक तो मेरा ये मतलब व्लॉग का भी काम है। तो वैसे तो जैसे तैसे कर लो घर में, लेकिन व्लॉग शूट करना पड़ता है तो चारों तरफ देखना भी पड़ता है ना। तो उसके बाद में मैं पूजा के बर्तन जो हैं वो साफ़ कर लिए। और अब चाह रही थी मैं तुलसी में जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि तुलसी मेरी बाहर ही रखी हुई है। आंगन में तुलसी रखूँगी तो मुरझा जाएंगी, तो इसलिए बाहर रखी रहती। जब से जाली लगवा ली तब से अच्छे से सेफ़ हो गए हैं सारे पेड़ पौधे। ऐसे बंदरों का भी डर नहीं है। तुलसी में जल चढ़ाई, अपनी तावल जो थी वो भी धूप में डाल आई हूँ, क्योंकि मेरे बाहर थोड़ी सी धूप आ गई है। यहाँ पे कपड़े वगैरह डालती हूँ धूप डोरी, तो यहाँ पे धूप आ गई थी। अब मैं करूँगी जो है पूजा पाठ। वैसे और पूजा पाठ करने के बाद में चली गई थी सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ा के आ गई हूँ। आज कैमरा वगैरह मेरे छत पे नहीं लेके गई थी, क्योंकि मुझे ना बंदर की आवाज़ लग रही थी। तो बहुत सारे बंदर थे, और अगर मैं कैमरा वगैरह ले जाती ना तो वो सारे ही मेरे तोड़ फोड़ देते। तो इसलिए ले नहीं गई थी। जल चढ़ा आई हूँ एंड उसके बाद में फिर आ गई थी अपनी फेवरेट जगह किचन में। यहाँ पे मैं चाय बनने के लिए रख दी। इधर दूध बॉईल हो रहा है, इधर आटा लगा दिया पराठे के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेड़ा खा के पी लिया है पानी। 1 गिलास सुबह में पिया था गुनगुना, अभी पिया है ऐसे ही नॉर्मल। और अभी लाइट का वेट कर रही हूँ, लाइट आ जाए उसके बाद में फिर मैं पीने का पानी भरूँगी। और आज ना कल शाम को ये सब्ज़ी वगैरह बहुत सारी लाए थे, तो मैंने सारी ऐसे ही रख दी थी। वैसे तो कट कर लेती, लेकिन वही बात है ना, जो एक काम में लग गई थी। जैसे जो स्वेटर वगैरह निकालने थे ना, वूलन कपड़े बेटे के एंड अपने एंड इनके,
तो वो सब में लग गई थी, उसमें ही भी कम से कम पौन घंटा तो लग ही गया था, 50 मिनट से ऊपर ही लग गया था। तो बक्से से एंड बेड से जो भी निकालने थे वो सारे निकाले, तो ये काम रह गया था। तो अभी ये काम करूँगी। जो भी सब्जियां लाए थे आजकल ना, मतलब सर्दियाँ आ गई है तो हरी सब्जियां बहुत आने लगी है। हरी सब्जियों में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो सोया लाए थे एंड प्याजा लाए थे, पालक लाए थे और भी सारी सब्जी लाए थे। तो जो कट करने वाली जैसे सोया, प्याजा, पालक, वो तीनों चीज़ मैं एक ही साथ कट करके और अलग अलग पॉलीथीन में करके रख दूँगी। तो जब भी बनाना होगा तुरंत तुरंत से निकाल के बना लूँगी। बिल्कुल हरी हरी सब्ज़ी मिलेगी। लेकिन अगर कट नहीं करूँगी, ऐसे बंधी रखी रहेगी ना, तो फिर वही होता है, फिर वो लीजी वीजी सी हो जाती हैं, कटती नहीं और बनाने के काबिल रहती नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ना पालक कट करूँगी। और सब पालक आलू भी अच्छा लगता है, सोया आलू भी अच्छा लगता है, प्याजा भी अच्छा लगता है। कुछ लोग प्याजा बोलते हैं, कुछ लोग प्याज का आल बोलते हैं, जो कि हरा वाला प्याजा होता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी रुद्र बेटा तो सो रहा है, देखिए धूप मेरे अंदर वाले रूम तक जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। बताते हैं जिसके घर में ना पूरे घर में धूप फैलती है ना चारों तरफ, बहुत ही अच्छा रहता है। तो जी देखिए, सबसे पहले मैं पालक कट करूँगी। और ना मतलब पालक तो मैं चाकू से कट करूँगी, और जो सोया वगैरह है वो हंसिया से कट करूँगी। कुछ लोग हंसिया से कट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मैं मुझसे ना हंसिया से अच्छे से कटता है, बिल्कुल बारीक वाला। और एक कटर भी आता है, वो मैंने पिछले साल मंगाया था, वो पता नहीं कैसे टूट गया था मेरे से। पता नहीं खरी प्लास्टिक, कड़ी प्लास्टिक का था, तो इसलिए वो टूट गया था। मैं सोया कट कर रही थी, वो टूट गया था, तो इसलिए फिर मैंने ये हंसिया मंगाया था। तो इससे ही कट करती हूँ। वहाँ पे मैं चाकू लेने चली गई थी, क्योंकि पालक में कट करूँगी चाकू से, एंड जो सोया वगैरह वो हंसिया से कट करूँगी। तो इसमें तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, कम से कम आधे घंटे का टाइम लगेगा। सोया में ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए ठीक है, जैसा भी है, क्योंकि जो मेन काम है कपड़े वाला वो तो हो ही गया है। मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। अब ये जो काम रह रहे हैं तो धीरे धीरे होते रहेंगे। फिलहाल जब तक बेटा उठेगा, जब तक ये काम मैं फिनिश कर लूँगी। चाय वगैरह बन गई है, अभी पी नहीं है, मैंने बना के ढक के रख दी है, अभी नहीं पी। मीठा खा के पानी पी लिया था। और ये सब दोनों मतलब सारी सब्ज़ी वगैरह कट कर लूँगी ना, उसके बाद में सुकून वाली फिर चाय पीऊँगी जाके बेड सोफ़ा पे अच्छे से बैठ के। तो यहाँ पे सबसे पहले ना यही काम कर लेती हूँ। और जब ये मतलब अपने जो काम पेंडिंग पड़े रहते हैं ना, जो सोचो कि हाँ आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, और फिर अचानक से मन हो जाता है, कर डालते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये कपड़े वाला सच बता रही हूँ, मैं 8 दिन से सोच रही थी, आज कल आज कल आज कल, ऐसे करते करते रोज़ रोज़ निकला जा रहा था। तो फाइनली आज ये दिन आ ही गया था कल। तो कल दोनों ही पति पत्नी इन्होंने बक्स पकड़ा था, एंड उसके बाद में फिर मैंने सारे कपड़े निकाले थे। और बेड्स में ना कपड़े रखने वाला नहीं है, क्योंकि 2-3 पजामी ना बाबू की चूहों ने कट कर दिए। पता नहीं मेरा कैसा बेड हो गया है, उसके अंदर चूहे चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो बेड में कुछ भी रखने वाला नहीं है। 3-4 पजामे मेरे बाबू की बहुत ही न्यू न्यू सी कट कर दी, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो फिर कोई बात नहीं, अब तो रखूँगी नहीं मैं उसमें। और बक्से में फिर क्या ही रखूँ, क्योंकि उसमें बिस्तर भी रहते हैं, जैसे रजाई, ब्लैंकेट, ये सब गद्दे वगैरह। तो उसमें क्या क्या रखूँ, इसीलिए तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे कभी साड़ी मिलती, कभी ब्लाउज़ नहीं मिलता, कभी ब्लाउज़ मिलता तो साड़ी नहीं मिलती। क्योंकि कुछ रखने का ढंग है ही नहीं कपड़ों का, कोई भी चीज़। क्या ही करें, अब जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ज़िंदगी है। क्योंकि ज़िंदगी में कभी कोई ज़रूरत मतलब पूरी होती ही नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ, कुछ कुछ नहीं शेयर करती हूँ। तो जैसा चल रहा है ज़िंदगी चलने देते हैं। और कभी कभी ना हम लोगों को लगता है कि जैसी मेरी ज़िंदगी ऐसी किसी की होगी नहीं, और जैसे मेरी ज़िंदगी है ऐसी भगवान किसी को भी ना दे। तो सबकी ज़िंदगी में ना भाई कुछ ना कुछ मतलब कमी रहती है, उथल पुथल चलती रहती है। कोई भी बंदा बंदी ऐसा है नहीं जो बिल्कुल ही सुकून से जी रहा हो, किसी सबके यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहती है। और मुझे सबसे ज़्यादा कमी यही लगती है कि मुझे कपड़े रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कपड़े इधर उधर रखती फिरती हूँ, कहीं इसमें भरती हूँ, कहीं उसमें भरती हूँ। और अपनी साड़ी वगैरह भी रखने का कोई भी मतलब कि ढंग नहीं है। और इसीलिए तो मैं कहीं भी जाने की मेरी इच्छा होती नहीं, फ़िलहाल कहीं जाना होता नहीं है। और होती भी है तो फिर कभी साड़ी मिलती, कभी ब्लाउज़ नहीं, कभी ब्लाउज़, कभी साड़ी नहीं। क्योंकि एक साड़ी का एक, मैं इनसे बोलती हूँ कि एक बक्सी ला दो, तो उसमें मैं अपनी सारी साड़ियाँ जो है वो रख दूँ अच्छे से संभाल के। बट वो भी ये नहीं सुनते हैं, तो इसीलिए ना कभी कभी रोना आता है मुझे, बहुत ज़्यादा रोना आता है। एंड देखिए जी, पालक तो कट हो गई, बट अभी सोया और जो वो प्याजा है वो रह गया है, तो वो मैं अब कट करूँगी।
और काफ़ी टाइम इसमें भी लगेगा और ब्लॉग ना काफ़ी लॉन्ग हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का ब्लॉग ना फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसके आगे वाले ब्लॉग से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।